वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी इलाज चैनल के मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही नायाब तोहफ़ा लेकर हाज़िर आया हूँ और ये वो बेशकीमती तोहफ़ा है जिसका इल्म हर आमिल को होना चाहिए। देखिए, अक्सर हमको जो परेशानियां होती हैं उस परेशानी को टेस्ट करने के लिए कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम आमिलों के पास जाते हैं। तो डॉक्टर अपने हिसाब से उस मर्ज़ की तशख़ीस करके हमको बताते हैं कि आपको फ़लाँ मर्ज़ है, फ़लाँ बीमारी है, और आमिल हज़रात जो हैं अपने हिसाब से चेक करके बताते हैं कि आपको वाकई कोई जिस्मानी बीमारी है या फिर किसी ने कोई जादू कर दिया है, कोई टोना टोटका किया है, किसी ने कुछ किया कराया है, या आपके ऊपर कोई आसेबी खलल मुसल्लत हो गई है, कोई देव परी, कोई जिन्नात, कोई खबीस तो नहीं लग गया है, या आपको मामूली बुखार है या कोई ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो इन सब चीज़ों का पता वो कैसे लगाते हैं? तो इसका जवाब है कि आमिलीन हज़रात इसका पता इस्तिखारे के ज़रिए से लगाते हैं। अब इस्तिखारा करने के वो बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं, हर आमिल अपने हिसाब से इसकी तजवीज़ फरमाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो तरीके बताऊं। कुछ आमिलीन को हमने देखा कि वो कच्चा धागा लेकर के उससे मर्ज़ की शनाख्त करते हैं कि इस मरीज़ को कौन सा मर्ज़ है। जैसे कच्चा धागा लेकर के उसके कुछ तार बना लेते हैं, 7 तार, 11 तार, 21 तार, और मरीज़ के कद के बराबर नाप लेते हैं और उस पर अमल पढ़ के दोबारा उसको नापते हैं तो उस धागे की लंबाई या तो बढ़ जाएगी ओरिजिनल लंबाई से या छोटी हो जाएगी। फिर उसको वो नापेंगे, 1 अंगुल बढ़ा है या 2 अंगुल बढ़ा है या 4 अंगुल बढ़ा है, तो फिर उसके हिसाब से वो हुक्म लगाएंगे, या वो धागा कम हो जाएगा उसके हिसाब से वो हुक्म लगाते हैं। कुछ लोग कोरी ठीकरी पर देखते हैं। ठीकरी कहते हैं मट्टी के ढेले पर जिस पर पानी न पड़ा हो, मट्टी के टुकड़े पर, जैसे घड़ा वगैरह का टुकड़ा होता है, दिया वगैरह का टुकड़ा होता है, तो कोरी ठीकरी पर नक्श लिख करके, तावीज़ लिख करके मरीज़ के ऊपर से उतार के उस पर दम करके 2 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार उतार के मरीज़ के ऊपर से उसको आग में रखते हैं। आग में जब वो ठीकरी एकदम लाल हो जाती है तो उसके ऊपर लिखे हुए हर्फ, उसके ऊपर लिखा हुआ नक्श या कोई भी तिलिस्म, उसका रंग चेंज होता है, रंग बदलता है। तो अलग अलग रंग उसमें देखने को मिलते हैं। कभी वो रंग बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, लाल, कभी वो स्याह हो जाता है, कभी वो सफ़ेद हो जाता है। तो रंग के हिसाब से फिर आमिल आपको आपके मर्ज़ के बारे में तशख़ीस करके बताएगा कि आपको फ़ला मर्ज़ है या आसेबी खलल है या जादू है। ठीक है। लेकिन आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो तरीका ज़्यादा राइज है आमिलीन के अंदर वो है इल्मुल अदद का। इल्मुल अदद के लिए देखिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं है, किसी ख़ास लिबास की ज़रूरत नहीं है, किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ठीकरी के अमल में ठीकरी चाहिए, फिर उस पर जो तावीज़ लिखेंगे उसका वक्त मुकर्रर है। ठीक है। धागे वाले अमल में धागा चाहिए, फिर उसको नापेंगे, फिर उस पर अमल पढ़ेंगे। लेकिन इस्तिखारे का अमल, इल्मुल अदद का तरीका सबसे अच्छा तरीका है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मर्ज़ी किया, जब साइल ने सवाल किया, तुरंत कागज़ और कलम उठाया और अदद निकाल के जोड़ घटा के उसको बता दिया कि आपको फ़ला मर्ज़ है। और जब आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी तो आपको कागज़ और कलम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खाली अपने दिमाग में उंगलियों पे कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपको फ़ला मर्ज़ है। तो आज हम उसी तरीके पर डिस्कस कर रहे हैं, इल्मुल अदद के तरीके पर, जो ज़्यादातर आमिलों के अंदर राइज होता है ये तरीका। तो आइए इसको सीखते हैं कि कोई भी आमिल मरीज़ की हालत के बारे में कैसे बताता है, कैसे पता करता है कि इसको क्या मर्ज़ है। तो इसका तरीका है कि सबसे पहले आप मरीज़ के नाम के अदद निकाल लीजिए। अब अदद निकालने का क्या तरीका है, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है इल्मुल अदद के नाम से। तो जिन हज़रात ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें अदद कैसे निकालते हैं ये हमने पूरे डिटेल और डिस्कस के साथ बताया हुआ है। तो सबसे पहले जिसने सवाल किया है उस मरीज़ का नाम लिखिए, नाम के अदद निकाल लीजिए। फिर जिस दिन साइल ने सवाल किया है उस दिन के अदद निकाल लीजिए। उसके बाद दोनों अदद आपस में जोड़ लीजिए। जो नंबर आपको मिले उस नंबर को 4 से तकसीम कर दीजिए। तकसीम मतलब भाग देना है, डिवाइड करना है। भाग देने पर आपको या तो 1 नंबर बचेगा नीचे समरे में,
या 2 बचेगा या 3 बचेगा या पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से बराबर तकसीम हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 तक ही नंबर आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उसके क्या हुक्म हम लगाते हैं, देखिए। अगर भाग देने पर, डिवाइड करने पर 1 बचता है तो समझ जाइए कि मरीज़ को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, खाली टेंशन है या अंदरूनी बुखार, हल्की फुल्की बीमारी है, वो बिल्कुल बिना दवा की भी ठीक हो जाएगी। अगर 1 आता है तो नॉर्मल उसका टेंशन या डिप्रेशन की वजह से अंदरूनी बुखार है, वो अमूमन ठीक हो जाएगा। मौसमी बुखार आप बोल सकते हैं, वो सब ठीक हो जाता है। अगर 2 बचता है भाग देने से तो समझ जाइए कि जिस्मानी बीमारी है और अच्छे इलाज से ही उसको शिफा मिलेगी। यानी ये मर्ज़ थोड़े से औसत दर्जे का है, इसका इलाज अच्छे से करिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अच्छे से उसका इलाज करवाएं। और अगर 3 बच जाए, डिवाइड करने पर, भाग देने पर अगर 3 बचे, 3 बचने पर समझ जाइए कि मरीज़ के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई आसिबी खलल का साया है, या कोई देव लगा हो या कोई परी लगी हो या कोई खबीस लगा हो, शैतान लगा हो, कोई ना कोई ऊपरी खलल है। तो 3 बचने पर ये अलामत हम उस पर हुक्म लगाएंगे। लेकिन अगर 4 बचता है, 4 बचने का मतलब ये है 4 से भाग देंगे तो 4 बचेगा नहीं, पूरी तरह से अगर तकसीम हो जाए, कुछ ना बचे, 0 बचे, कट जाए, तो फिर आप समझ जाइए कि मरीज़ पर ज़रूर किसी ने कुछ कराया है, कोई सेहर है या जादू है या कोई टोना टोटका उस पर किया गया है, या किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, या किसी भी तरीके से जादू के असरात उस पर हैं, या कम अज़ कम नज़र बद का शिकार वो ज़रूर हुआ है। नज़र बद के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, ज़रूरतमंद हज़रात, शौकीन हज़रात ज़रूर उसको देखिए, आपको इंशाअल्लाह बड़ा उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसके काट का एक बड़ा अच्छा तरीका हमने बयान फरमाया है, वो भी आप सुने। अब यहाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आप चेक कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मरीज़ आई है, मैं मरीज़ा ले लेता हूँ, लेडीज़ ले लेता हूँ, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। उसका नाम है अकबरी। उर्दू में आपको नाम लिखना आना चाहिए, तभी आप अदद निकाल पाएंगे। तो मैं छोटे छोटे नाम ले रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। अकबरी ने मुझसे सवाल किया और वो पूछना चाहती है कि मेरे ऊपर कौन सी बीमारी है, कोई आसिबी खलल तो नहीं है, कोई जादू तो नहीं, या नॉर्मल बीमारी है, तो मैं उसको कैसे चेक करूँगा। तो मैंने साइल का नाम लिख लिया, मरीज़ का नाम। ये कौन है? मरीज़ है। मरीज़ कौन है? अकबरी। और इसने मुझसे सवाल किया है मान लीजिए शनीचर के दिन, और शनीचर को हम लोग फ़ारसी में शंबा बोलते हैं, शंबा, ठीक है। तो हम सिर्फ यही 2 अदद शुमार करते हैं। तो अकबरी की अदद कैसे निकलेंगे? अलिफ का अदद होता है 1, और काफ का अदद होता है 20, बे का अदद होता है 2, रे का अदद होता है 200, और ये का अदद होता है 10। तो अकबरी के कितने अदद हो गए? 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये 2, 233। और शंबा के अदद अगर आपको याद हो 357 होते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये अदद आपको याद करने हैं। 300 होते हैं बड़ी शीन के, नून के होते हैं 50, बे के होते हैं 2, और ये हे है छोटी, उसके 5, ठीक है। 5 2 7 हो गया, ये 5, 357। इसको इसमें जोड़ लेते हैं, 233। तो 7 3 हो गया 10, 1 बचा, 5 3 8 और 1 9, 3 2 5, 590। तो टोटल इनके कुल अदद, ये कुल अदद है, कुल अदद 590, ठीक है। तो जो कुल अदद आए, दिन के आदाद और मरीज़ के आदाद जोड़ने के बाद जो कुल अदद आएगा, कुल आदाद को आप 4 से तकसीम करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे 4 से। तो देखिए 4 1 कम 4, 1 बचा, ये 9 यहाँ उतरा, 19 हो गया। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौके 16, ये कट गया, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0। अब ये 0 उतरेगा 30, तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 चौको 28, ये। और यहाँ कितना बचा? 2। अब आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आगे नंबर ख़त्म हो गए, ठीक है। कितना बचा? यहाँ पर आप देखिए 2 बचा, 2 बचे, बस यही नंबर हमको चाहिए जो नीचे बचता है। इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ कुछ भी आए, ये लिखिए नहीं लिखिए, ये कुछ भी आता है, लेकिन डिवाइड आप सही करेंगे, भाग आप बिल्कुल सही तरीके से देंगे। ये जो आखिरी का नंबर आता है ये उसकी समरी है। कितना बचा? 2। तो 2 वाली हम यहाँ पर उस पर हुक्म लगा देंगे कि आपको जिस्मानी मर्ज़ है, ठीक है। अकबरी बेगम को जिस्मानी मर्ज़ है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी डॉक्टर से राब्ता कायम करें और अपनी बीमारी का इलाज करवाएं,
इलाज से आपको शिफा मिल जाएगी, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। आसेबी खलल या जादू उस पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। और मान लीजिए इसने किसी और दिन सवाल किया, जैसे यकशंबा को किया, दोशंबा को किया, सहशंबा को किया, किसी और दिन, तो फिर ये आदत चेंज हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद ये आदत चेंज होगा, तो फिर ये रिज़ल्ट भी चेंज होगा, ये रिज़ल्ट। तो फिर हो सकता है उस पर कोई दूसरे रिज़ल्ट आए, तो दूसरा हुक्म हम उस पर लगाएंगे। लेकिन ये मिसाल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कैसे मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीके से 2 मिनट के अंदर इसको कैलकुलेट करने में, जब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आदाद कमरी, इल्मुल आदाद, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसको बता देंगे। तो 2 मिनट के अंदर आप किसी भी मरीज़ के मर्ज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। और ये इल्म बिल्कुल सटीक इल्म है, इसमें कभी भी आपको ख़ता महसूस नहीं होगी कि ये गलत आया। वो डॉक्टरी रिपोर्ट भी कराएगी और डॉक्टर की दवाई भी लेगी, तो उसको आराम मिल जाएगा, क्योंकि उस पर सिर्फ जिस्मानी बीमारी लाहक है, कोई ऊपरी खलल लाहक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमसे अपना क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे अपने सवाल पूछें। या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमको बताएं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की और आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। आपको जहाँ पर जो भी दुश्वारी आ रही है उसके लिए पूरी हम अच्छे से हल बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रूहानी इलाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़रूरतमंद हजरात तक हमारी वीडियो पहुंचाएं। तो इसी के साथ अब मैं मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।